Good morning to all of you student. Now we will discuss about Cartesian product of sets. तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हमारे पास टू सेट होने चाहिए जो कि नॉन इम्प्टी सेट होने चाहिए. तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्प्टी सेट. नॉन इम्प्टी सेट मीन्स दैट मीन्स दे हैव सम एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी एक सेट इम्प्टी है देन वी कैन नॉट फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले कंडीशन आप लोग को हमेशा याद होनी चाहिए कि कोई भी टू सेट जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन इम्प्टी होंगे. आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी ब्रैकेट में ए कामा बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए. फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू कैपिटल. Okay student, now then आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A क्रॉस B is denoted by the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and it is defined by the set of all ordered pair A comma B such that first element A is belongs to capital A and second element B is belongs to capital B. Okay, for example we take two non-empty set capital A, that element is 2 4 6 and set capital B, that element is A comma B. Now we find the Cartesian product of A cross B. Okay student, then find A cross B, that means the collection of those ordered pairs in which first element is element of set capital A. तो अगर आप पहला एलिमेंट अगर सेट कैपिटल ए का होगा तो अगर हम सेट ए का पहला एलिमेंट ले लें, मान लीजिए कि 2, ठीक है, तो 2 के साथ बी के कितने एलिमेंट हो सकते हैं. एक तो हो सकता है 2 कामा ए एक आर्डर पेयर और दूसरा हो सकता है आपका 2 कामा बी सेकेंड आर्डर पेयर. ठीक है स्टूडेंट, अब 2 के साथ अगला कोई एलिमेंट हो सकता है आर्डर पेयर का, नहीं हो सकता. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे 4. तो 4 ले लीजिए सेट ए का एलिमेंट. तो 4 के साथ कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, 4 कामा ए एंड 4 कामा बी. तो ये हो गए आपके 4 कामा ए और 4 कामा बी. अगर आप थर्ड एलिमेंट ले ले 6 सेट ए का, तो 6 के साथ कितने एलिमेंट हो सकते हैं अगर आप देखिए ध्यान से. तो 6 के साथ आपके एलिमेंट हो सकते हैं 6 कामा ए एंड 6 कामा बी, यानी कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 2 कामा ए 2 कामा बी 4 कामा ए 4 कामा बी 6 कामा ए 6 कामा बी. ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए, तो जैसे यहाँ पे है कि बी ए क्रॉस बी में कलेक्शन ऑफ दो ऑर्डर पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड सेकंड एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, सेम ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए हो तो वो भी कलेक्शन होगा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी का, जहाँ पे आपका जो पहला एलिमेंट होगा ए दैट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी एंड सेकेंड एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा देखिए बी क्रॉस ए को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले आप जरा देखिए बी के एलिमेंट को लीजिए ए को. ठीक है स्टूडेंट, यानी कि पहला एलिमेंट किस सब सेट का होना चाहिए, कैपिटल बी का. तो पहला एलिमेंट अगर आप कैपिटल बी का ए ले रहे हैं तो इसके साथ ए के कितने एलिमेंट ले सकते हैं, एक ले सकते हैं आप 2 4 6, यानी A2 A4 ए कामा 2 ए कामा 4 एंड ए कामा 6. ऐसे ही आप सेट बी का अगर सेकेंड एलिमेंट लें बी, तो इसके साथ ए के कितने एलिमेंट होंगे 3, यानी कि बी कामा 2 बी कामा 4 एंड बी कामा 6. तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वाकई में है क्या. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए हमारे पास. इसे डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, एंड ये जो होता है ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है जिसमें पहला एलिमेंट जो होता है अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट आपका कैपिटल ए सेट का होगा एंड सेकेंड एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल बी सेट का होगा. अगर बी क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट आपका किसका होगा, कैपिटल बी का होगा और सेकेंड एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल ए का होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ अगर मान लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट के बारे में बात की जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट फाइंड कीजिए. अभी तक तो हमने मान लीजिए कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 3 सेट होने चाहिए, 3 नॉन एम्प्टी सेट. लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट है एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ओके स्टूडेंट, तो इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड सॉरी पेयर नहीं, यहाँ पे आपकी पेयर नहीं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ब्रैकेट में 3 एलिमेंट्स होंगे.
अगर आप देखें नीचे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आपका डिफाइन किया गया है कि आर्डर ट्रिपलेट ए कामा बी कामा सी। देखिए स्टूडेंट, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो वहाँ पे बात हो रही थी आर्डर्ड पेयर, यानी कि ए क्रॉस बी में आपके एलिमेंट किस टाइप के हो रहे थे, आर्डर्ड पेयर हो रहे थे, यानी कि एक ब्रैकेट में आपके दो एलिमेंट हो रहे थे, ठीक है, उनका जोड़ा बन रहा था। लेकिन यहाँ पे आर्डर्ड ट्रिपलेट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स होंगे एक ब्रैकेट में। ये जहाँ पे पहला एलिमेंट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, एंड सेकेंड एलिमेंट इज द सेट ऑफ कैपिटल बी, एंड थर्ड एलिमेंट इज द सेट ऑफ कैपिटल सी, यानी इस आर्डर में हो कि आपका कि जो पहला एलिमेंट वो कैपिटल ए का हो, सेकेंड एलिमेंट कैपिटल बी एंड थर्ड एलिमेंट कैपिटल सी का हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट को आप इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू आर्डर पेयर ए कामा बी कामा सी, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग इसे जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है, कैपिटल बी एक सेट है जिसमें एक्स वाई जेड आपके पास एलिमेंट है, और कैपिटल सी आपका एलिमेंट है, तो सॉरी सेट है जिसमें आपके एलिमेंट है ए बी सी है। हमें सबसे पहले बताइए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी को आप लोग फाइंड करना जान रहे हैं कि ये सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 1 कामा एक्स 1 कामा वाई 1 कामा जेड, ऐसे आपका 2 कामा एक्स 2 कामा वाई 2 कामा जेड एंड 3 कामा एक्स 3 कामा वाई 3 कामा जेड। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर आप देखें तो आपको मिलेगा ये कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमें फाइंड करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट का आप एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, किससे, आप सेट सी के एलिमेंट से। तो देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या है आपका 1 कामा एक्स है पहला एलिमेंट, तो 1 कामा एक्स के साथ हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 कामा एक्स के साथ सी के एलिमेंट ए को लिख सकते हैं, यानी 1 कामा एक्स कामा ए। फिर 1 कामा एक्स के साथ कौन सा एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 कामा एक्स कामा बी। फिर 1 कामा एक्स कामा, फिर इस थर्ड वाले को लिखेंगे 1 कामा एक्स कामा सी। ओके स्टूडेंट, यानी कि आर्डर पेयर ए क्रॉस बी का हमने पहला एलिमेंट लिया 1 कामा एक्स, उसके साथ आपने सी के तीनों एलिमेंट को एक बार ट्राई कर लिया, लेके लिख दिया, यानी 1 कामा एक्स कामा ए 1 कामा एक्स कामा बी एंड 1 कामा एक्स कामा सी। सेम ऐसे ही अब आर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का आप सेकेंड एलिमेंट ले लीजिए 1 कामा वाई, तो इसके साथ 1 कामा वाई के साथ मान लीजिए आर्डर पेयर ए क्रॉस बी का आपने एलिमेंट ले लिया 1 कामा वाई, तो इसका जो सी के साथ सी के पास 3 एलिमेंट है, तो एक बार हो सकता है आपका 1 कामा वाई कामा ए 1 कामा वाई कामा ए 1 कामा वाई कामा बी एंड 1 कामा वाई कामा सी। सेम ऐसे ही स्टूडेंट अगर 1 कामा जेड लें 1 कामा जेड लें तो क्या हो जाएगा आपका 1 कामा जेड कामा ए 1 कामा जेड कामा बी एंड 1 कामा जेड कामा सी। सेम ऐसे ही अगर 2 कामा एक्स लें तो 2 कामा एक्स कामा ए 2 कामा एक्स कामा बी 2 कामा एक्स कामा सी। ऐसे ही स्टूडेंट अपने सभी ये क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स को लेके और आप लिखते जाएंगे तो आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मान लीजिए कि अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए तो मान लीजिए कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है कितने हैं, कोई सेट बी है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता है, तो कहा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताइए इन दोनों के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है कि ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड कोई सेट बी है जिसमें आपके पास आपको 2 एलिमेंट हैं ए कामा बी। देन नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए जरा कि ए में कितने हैं 3 1 2 3 यानी कि 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं तो ए बी यानी कि 2 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका जरा स्टूडेंट अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यानी कि 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज इक्वल टू 2 यानी कि 6 हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी को देख सकते हैं कि वाकई में वो 6 एलिमेंट हैं क्या। तो जरा देखिए नंबर ए क्रॉस बी निकालिए जरा। तो देखिए अगर आप वो देखें सेट ए को तो सेट ए है आपका 1 2 3 और हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा, यानी कि 1 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा ए 2 कामा बी एंड 3 कामा ए 3 कामा बी इसका
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। और अगर आप काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं इसमें ए क्रॉस बी में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं 6। और इसे आपने प्रूफ किया इस भाई, आप चाहे तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम तो ए क्रॉस बी निकाल के भी निकाल सकते हैं, क्यों हम क्या बोलते हैं कि इस फार्मूले का यूज करें। तो फार्मूले का यूज इसलिए करें क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई सेट ए है और उसमें मान लीजिए कि कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है, और कोई सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कहा जाए कि 40 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपसे कहा जाए कि जरा बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तब तो आप अगर निकालने लगे कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका, तो 40 इंटू 20 यानी कि 800 नंबर लिखते ही रह जाएंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो फार्मूला है काफ़ी यूजफुल है। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट।